समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का करने समस्या का समाधान। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान कार्यक्रम में। कल भी हमारी बहुत ही प्यारी सी चर्चा हो रही थी कि धर्म और आध्यात्म क्या है। हम सब ने समझा कि धर्म यदि शरीर है तो आध्यात्म आत्मा है। यदि धर्म कह लें वृक्ष है तो आध्यात्म बीज का कार्य करता है। यदि धर्म दिया है तो आध्यात्म बाती है। एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं, लेकिन हाँ, आध्यात्म कहीं ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि वो नींव है, वो मूल है। और बाहरी चीज़ों में उलझकर यदि हम रह जाते हैं तो जो आध्यात्म से मिलना चाहिए, धर्म से मिलना चाहिए, सुख, शांति, आनंद और प्रेम, उससे हम वंचित रह जाते हैं। जीवन के लक्ष्य से हम दूर हो जाते हैं और फलतः जीवन में अशांति घर कर जाती है। बहुत ही प्यारा सा प्रसंग है मित्रों। हम सब जानते हैं कि जब रामकृष्ण परमहंस जी के पास विवेकानंद जी ने ये अनुरोध किया कि मेरे घर की माली हालत ठीक नहीं है, आप माँ से अर्थात देवी माँ से कहें कि मुझे धन प्रदान करें, तो रामकृष्ण जी ने कहा कि तुम खुद ही जाके मांग लो। और जब विवेकानंद जी अंदर गए तो उनके मुख से ये नहीं निकला कि माँ मुझे धन दो, बल्कि ये निकला कि मुझे माँ बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, विवेक दो, ज्ञान प्रदान करो। और सचमुच इसी की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति के पास सद्बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, तो फिर धन की कहीं भी कोई कमी नहीं रह जाती। क्यों ना आध्यात्म और धर्म के सच्चे मर्म को समझते हुए हम भी इसकी ओर ही बढ़ें। और इस गहराई में उतारने के लिए पुनः आज हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगिनी शिलू दीदी जी। आइए उनका अभिनंदन करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीदी, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दीदी, व्यक्ति वैसे जब मांगने जाता है ईश्वर से तो यही बाहरी चीज़ें ही मांग पाता है। ये अंदर वाली चीज़ें आजकल कम निकलती हैं व्यक्ति के मुख से कि मुझे ज्ञान मिले, सद्विवेक मिले, बुद्धि मिले। ये एक बड़ा सा अंतर आ गया है आज के दौर में। क्योंकि मनुष्य बाह्यमुखी हो गया है, कंपटीशन का ज़माना आ गया है। हाँ। तो वो समझता है कि इनके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, और जो मेरे पास है उनसे ज़्यादा होना चाहिए, उनसे मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए इस कंपटीशन के युग में केवल बाह्य चीज़ें ही मांगते हैं। वास्तव में अगर हम कहते हैं शांति, प्रेम, सुख, ये भी कोई मांगने की चीज़ नहीं है। जब हम आध्यात्मिकता को अनुभव करते हैं तो महसूस होता है कि मैं आत्मा तो हूँ ही इन गुणों की स्वरूप, इसलिए ये गुण हमें मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरे पास ही है। लेकिन उनको उजागर करना है, उनको जगाना है। और कैसे जगाएंगे? जब परमात्मा से हमारा संबंध होगा, वो पावर हाउस से हम कनेक्शन जोड़ करके उनसे वो अनुभव कर सकेंगे। जी 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 जी, मतलब ये अनुभूति बहुत ज़रूरी हो जाती है। कई बार व्यक्ति ये प्रश्न भी करता है कि भाई मुझे आध्यात्म की ओर बढ़ने की आवश्यकता क्यों है, जबकि वो ये भी कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सफलता भी चाहिए।
तो दीदी क्या अध्यात्म के माध्यम से जीवन में जो सफलता व्यक्ति अचीव करना चाहता है, मूल चीज़ तो खैर शांति आनंद की आपने कही वो तो है ही। क्या ये जो सफलता है, ये जो चाहना है, वो भी उसकी प्राप्त हो सकती है इस आध्यात्म मार्ग बिल्कुल से? हो सकती है, क्योंकि जैसे वो आध्यात्मिकता अपनाता है, तो महसूस होता है कि प्रकृति उसकी दासी बन जाती है। अच्छा। हाँ, प्रकृति दासी बनना माना जैसे आपकी परछाई है। हुँ। आप परछाई के पीछे-पीछे जाएँगे तो परछाई आपसे दूर होती जाएगी। बिल्कुल। पर आप परछाई को पीठ दे देंगे तो परछाई आपके पीछे-पीछे आएगी। तो ये जो सांसारिक उपलब्धियाँ हैं, प्राप्तियाँ हैं, ये आपकी परछाई की तरह है। हुँ, और जितना आप और इच्छा करते जाएँगे तो ये सोचकर कि इनसे प्राप्त करके हमें शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, आदि ये सब कुछ मिलेगा, हुँ, परंतु वो प्राप्ति से तो वंचित हो ही जाएँगे, लेकिन इन स्थूल प्राप्तियों के पीछे जाकर इच्छाएँ और बढ़ती जाएगी, हुँ। तो परछाई और बढ़ती जाएगी। जी। लेकिन भौतिक प्राप्तियों की इच्छा न रख कर के परमात्मा से मुझे सब संबंध जोड़ना है, उनसे ही मुझे सर्व प्राप्ति होगी, उनका ही सच्चा प्यार मुझे अनुभव करना है। ये जब बुद्धि में आएगा तो वो प्राप्ति अपने आप होगी। ये बहुत गहरी बात है और समझने की भी आवश्यकता है। लेकिन कई बार व्यक्ति या तो खुद भी डर जाता है या अपने बच्चों के लिए भी डरा हुआ महसूस करता है कि यदि ये धर्म और आध्यात्म की ओर थोड़ा रुझान रखेगा, तो शायद ये घर-बार को त्याग देगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा या मेरा भी इंटरेस्ट जो अपने बिज़नेस में है, व्यापार आदि में है, वो कम होता चलेगा। क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं, आध्यात्मिकता हमें ये नहीं सिखाता कि सब कुछ छोड़ देना है। कई ऐसे समझते ये सब माया है, धन माया है और ये स्त्री माया है, बच्चे माया है, ये गृहस्थी सब माया है। हुँ, हम लोग कहते नहीं ये सब माया नहीं है, ये भी आवश्यक है। स्त्री माया नहीं है लेकिन वो तो एक शिव शक्ति है, जी। वो शक्ति है। बच्चे माया नहीं है, वो तो बेचारे पवित्र फूल हैं, इनोसेंट फूल है। लेकिन अगर स्त्री के प्रति भी एक काम वासना है, वो माया है। बच्चों के प्रति भी अगर मोह है, ये माया है। हुँ, धन भी माया नहीं है। धन तो उनकी साक्षात देवी लक्ष्मी, उनकी तो पूजा होती है। हुँ। इसलिए धन भी कोई माया नहीं है, पर धन के प्रति अगर मेरा लोभ है, वो माया ज़रूर है। हुँ, हुँ, तो जहाँ ये विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनको हम माया कहेंगे, न कि धन या पत्नी या बच्चे। हुँ। इसलिए परमात्मा हमें ये नहीं कहते कि इनको छोड़ो। क्यों कई समझते छोड़ना है क्योंकि उनको माया समझते हैं। जी, जी। हम कहते हैं ये माया नहीं है, ये सब होते हुए भी इनके अंदर इनके प्रति जो वासनाएँ हैं, लोभ है, आसक्ति है, उसको त्यागना है, वो माया ज़रूर है। लेकिन क्या यहाँ इन सब के बीच में रहते हुए, इन सब से अनासक्त होना, इस मोह को छोड़ देना या इस वासना को जीत लेना, क्या इतना सहज है? नहीं सहज है, क्योंकि परमात्मा से जब हम योग लगाते हैं तो उनसे वो शक्ति मिलती है। क्योंकि हम जानते तो है ना, इस संसार में हम आए हैं, कुछ भी हमारे साथ चलना नहीं है। हुँ, न हम ले आए हैं, न ले जाएँगे, ये पता है। पता है कि ये सब विनाशी है, ये सब इस संसार के एक क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं होंगे, ये सब पता है। लेकिन क्यों इनमें फँस जाता है इंसान? क्योंकि ये भूल जाता है कि मैं वास्तव में यहाँ तो एक मुसाफिर हूँ, भूल जाता है। कहते भी हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं हुँ, और वस्तुओं में, व्यक्तियों में, वैभवों में मोह अटक जाता है। वैसे भी आत्मा के लिए कहते हैं आत्मा तो पंछी है। पंछी और परदेसी कहा जाता है, दोनों से कभी प्रीत नहीं रखना, ये कहावत है। जी, जी। पंछी और परदेसी से कभी प्रीत नहीं रखना, हुँ, क्योंकि पंछी कब उड़ जाए पता भी नहीं चलेगा और परदेसी अगर रहना भी चाहे तो भी वीज़ा नहीं होगी तो रह नहीं पाएगा। तो इसीलिए आत्मा भी पंछी है। जी। कब आत्मा पंछी, आत्मा पखेरु उड़ जाएगी पता भी नहीं चलता है। तो मैं वो आत्मा हूँ और अगर फंसी रहूँगी जी। तो फिर आत्मा स्वतंत्रता कब अनुभव करेगी? हुँ, जैसे पक्षी होता है, वो चाहे आप उसको रखिए पिंजरे में, सोने का पिंजरा हो, क्यों हुँ, ना सुंदर हो, उसमें बहुत सुंदर झूला लगा हुआ हो, उसमें हीरे जड़े हुए हो, दाने बहुत पड़े हैं बिखरे हुए, बहुत सुंदर है। लेकिन वो यही देखता है कि दरवाज़ा कब खुले और मैं उड़ूँ, क्योंकि पंख है उससे, जी, वो जी। क्यों बंधन में बंधना चाहेगा? हुँ, हुँ, पंछी का तो बसेरा
आशियाना तो आकाश है, न कि वो पिंजरा। जी, तो जी। आत्मा भी पंछी है। जब हम ये महसूस करते मैं वो आत्मा हूँ, तो इस पिंजरे में मैं फंस कर रहूं, ये तो जैसे अपने आप को ही बांधना है। जी, जी। लेकिन दीदी कहीं न कहीं यही व्यक्ति अपना सुख ढूँढ रहा है, शांति ढूँढ रहा है, आनंद ढूँढ रहा है और यही जो उसका कुनबा है, यही उसका संसार है और इससे बाहर वो नहीं सोच पाता। इस सत्य ज्ञान की कहीं न कहीं लगता है कि कमी है और इस समझ से व्यक्ति शायद इससे मुक्त हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। आध्यात्मिकता यही तो सत्य ज्ञान देती है हुँ, कि अपने आप को पहचानो, उस ईश्वर को पहचानो, जीवन के लक्ष्य को पहचानो, हुँ। और अगर ये नहीं पहचानते हैं तो दुखी हो जाते हैं। जी, जी। मतलब हमें कुछ भी छोड़ के जाने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, वहीं रहना है लेकिन सत्य ज्ञान को समझ करके इनके साथ अपने परिवार वालों के साथ आचरण करना है और वहाँ से जो विकृति आ गई है उसे दूर करना है। ज़रूर, छोड़ना कुछ भी नहीं है। हुँ, परमात्मा कभी नहीं कहते छोड़ो, ये परमात्मा की सृष्टि है तो छोड़ने के लिए परमात्मा क्यों कहेंगे? हुँ, हुँ। कर्म का संन्यास तो हो भी नहीं सकता है, जी। लेकिन कर्म योगी बन करके हमें हर कर्म करना है। कर्म हाथों से करें और याद परमात्मा को करें। हुँ, तो सच्चा कर्म योगी वही होगा जो कर्म श्रेष्ठ करेगा पर फल की चिंता नहीं करेगा हुँ। और जीवन के लक्ष्य के मुताबिक वो चलेगा। हम इस संसार में क्यों आए हैं? अगर ये सोचा जाए तो 3 लक्ष्य लेकर के हम आए। जी। हम यही बताते हैं, 3 लक्ष्य लेकर के आए। पहला लक्ष्य था कि मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर एक एक्टर हूँ, तो एक्टिंग करने आया हूँ और मैं अच्छे से अच्छी एक्टिंग करूँ। चाहे मेरा पिता का रोल है, माँ का रोल है, बच्चे का रोल है, पति का रोल है, जो भी रोल मुझे मिला हुआ है, हुँ, हुँ। मैं अच्छे से अच्छा रोल बजाऊं। ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि उस रोल में मैं क्या दूं, लूं नहीं, क्या दूं। तो जो आत्मा के मूल गुण हैं, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, वो मैं सबको बांटूं। हुँ, हुँ। कैसे बांटूं? मन से, वचन से और कर्म से, जी, जी। जिसमें कोई खर्चा नहीं है। और यही सच्चा खजाना, जितना बांटते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। हुँ, 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 हुँ। तो ये दूसरा लक्ष्य। और जी। तीसरा लक्ष्य है कि जिस परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है, उस परमात्मा का मैं नाम रोशन करूं। हर कर्म से, हर बोल से, हर संकल्प से उस ईश्वर का नाम मैं रोशन करूं या ना, कैसे करूं? हुँ, हुँ। हाँ, नहीं तो जैसे कबीर का दोहा बहुत सुंदर है, कबीरा जब तुम पैदा हुए तो तुम रोए जग हंसा, हुँ। पर ऐसी करनी कर चलो जो अंत में तुम हंसो जग रोए। जी, कि जी। ऐसा व्यक्ति हमें फिर नहीं मिलेगा। हुँ, हुँ। तो हम वो न बने जो हम जाए इस संसार से तो लोग कहे अच्छा हुआ गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गुड रिडिंग्स टू बैड रबिश। हाँ, न ये ठीक हो रहा है, न मंजा छोड़ रहा है। जी, जी। तो मंजा भी नहीं छोड़ता और ठीक भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं ऐसे लोगों से। जी, जी। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं सब कुछ करो, हुँ, हुँ। पर फंसो कहीं भी नहीं। जी, जी, जी। फंसो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, हुँ, हुँ। लेकिन तोड़ निभाओ। हुँ। ये परमात्मा हमें कहते हैं, तोड़ निभाना है। क्योंकि ये सब जो भी संबंध है ये कर्मों के हिसाब किताब है, जी, जी, जी। और जहाँ कर्मों का हिसाब किताब है वहाँ छोड़ भी नहीं सकते, हुँ, हुँ, और हुँ। छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं है क्योंकि हिसाब किताब है। बिल्कुल और ये लोग परंतु नई भी नहीं जोड़ो, हुँ, नहीं तो और बंधन बन जाएंगे। हुँ, हुँ, हुँ। नई भी नहीं जोड़ो, हम कहते छोड़ो भी नहीं, जी। फंसो भी नहीं। नया जोड़ने की भी बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी उलझ जाएंगे उसमें, हुँ, लेकिन निभाओ। हुँ। तो जो है निभाओ और अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाओ, औरों को भी श्रेष्ठ बनाओ। जी, जी। चलिए आपने जीवन के बहुत सुंदर लक्ष्य स्पष्ट कर दिए हैं, अन्यथा व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता कि मैं इस संसार में क्यों हूँ? आपने बहुत ही सुंदर ढंग से 3 बातों के आधार पे इसे स्पष्ट किया है कि हम घर में रहते हुए कैसे अपने सुंदर लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें। मेल्स दीदी हमारे पास पुनः हैं, मैं उनकी ओर आपको लिए चलता हूँ। ये पहला मेल दीदी हमारे पास जो आज आया है, ये मेल है कमल कोचर जी का महाराज से और ये कहते हैं कि मैं स्वयं को ब्रह्मा कुमारीज़ के मार्ग पर चलाना चाहता हूँ, पर मेरे घर वाले यह कहकर मुझे रोक देते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज़ के मार्ग पे चलना माना अपने धर्म से विमुख हो जाना। तो कृपया मुझे बताएं कि क्या मैं अपने धर्म का पालन और ब्रह्मा कुमारीज़ के मार्ग पर एक साथ नहीं चल सकता? क्या सचमुच ये नदी के 2 किनारे की तरह हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो हम कहते हैं अगर आप यहाँ ज्ञान समझेंगे तो अपने धर्म का बहुत अच्छी तरह पालन कर सकेंगे। हुँ, हुँ।
क्योंकि धर्म तो अच्छी चीज है ना, हम जी। कहाँ कहते धर्म अच्छी चीज नहीं है, हम कहाँ पालन कर रहे हैं, यही तो नहीं कर रहे हैं। तो आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि धर्म को भी अच्छी रीति से पालन करो। संभवतः इनके पेरेंट्स को या इनके परिजनों को ऐसा लगता हो कि मान लो मैं जैन धर्म को बिलोंग करता हूँ या मुस्लिम धर्म को बिलोंग करता हूँ, तो अब यदि मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में जाता हूँ तो शायद मैं मुस्लिम धर्म या जैन धर्म को छोड़ रहा हूँ। नहीं, हम तो कहते छोड़ने की तो यहाँ बात ही नहीं है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। हुँ, आप जो कर रहे हो सब करते रहो, लेकिन जो उसमें आसक्ति है, हुँ, जो उसमें मोह है, जो उसमें एक पोजेसिवनेस है, उस बात को छोड़ना ये विकार है, ये कमजोरियां हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि आत्मा तो बहुत बड़ी शक्ति है, जी। और वो शक्ति को अगर पहचान लिया तो कमजोरियां अपने आप खत्म होती जाएगी। क्या ऐसा है दीदी कि ब्रह्मा कुमारीज़ में सभी धर्मों के लोग भी आते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ जी ज्ञान बिल्कुल लेते हैं? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सभी धर्म के लोग आते हैं। भारत में भी, विदेशों में भी, हमारे 140 देशों में सेवा केंद्र हैं। सभी जगह सब प्रकार के लोग आते हैं, सभी रंग वाले आते हैं, सभी धर्म वाले आते हैं, सभी जातियों वाले आते हैं, क्योंकि हम इन भेदों में नहीं जाते। हुँ, हुँ, हम कहते हैं ये सब शरीर की बातें हैं, आत्मा तो सबकी एक जैसी है। हुँ, 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 तो हम सब आत्माएं हैं, एक ज्योति है, बिंदु रूप है, प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य सत्ता है, वो तो सबकी एक जैसी है। जी, जी, जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वो आते हैं तो फिर जैसे अपने धर्म के जो रिचुअल्स हैं, जो रीति-नीति हैं, कर्म-कांड हैं, उन्हें वो छोड़ देते हैं? नहीं नहीं, वो भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें भी कोई अच्छाई है, हुँ, तो जो अच्छाई है वो ग्रहण कर लो ना, मना तो नहीं है। जी, जी, जी। सब कुछ करो, अच्छाई जहाँ है वो तो धारण करना ही है, हमें तो वही सिखाया जाता है। बिल्कुल। अच्छाई को नहीं छोड़ना है। हुँ, बाकी जो हम समझते हैं कि ये व्यर्थ है, इससे नुकसान ही हो सकता है, तो उससे तो किनारा करना ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे भी जो खान-पान की शुद्धि की बात हो या जीवन की शुद्धि की बात हो, वो तो सभी धर्मों में भी बताया ही बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल। दीदी हमारे पास अगला प्रश्न प्रीति धानुका जी का है। ये कहती हैं कि हम जब पूजा-पाठ, जप-तप या तीर्थ आदि करते हैं, तो कुछ समय लगता है कि मन शांत हो गया, पर कुछ समय के बाद फिर मन में वही अशांति के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या स्थायी रूप से मन की शांति प्राप्त नहीं की जा सकती? हाँ, इसके लिए क्या है कि हम जब पूजा पाठ करते हैं ना, तो अधिकतर हम अपने हाथों को काम देते हैं, हुँ, अपने होठों को काम देते हैं, अपनी आँखों को काम देते हैं, अपने कानों को काम देते हैं। ये सब तो उनको देते हैं, उसी अनुसार करते हैं। हुँ, हुँ। भजन भी सुनते हैं, पूजा भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो अपनी इंद्रियों को तो हम काम देते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा कर्म करते लगता है मन शांत हो गया, लेकिन मन को काम नहीं देते हैं। हुँ। मन को काम चाहिए, और मन फिर खाली हो जाता है। हुँ। तो कहते खाली मन शैतान का घर, जी, जी, जी। और जहाँ मन खाली हो गया वो शैतान का घर बन जाएगा, क्योंकि उसको तो काम नहीं दिया। जैसे एक छोटा बच्चा है, अब बहुत चंचल है, अब उसको अगर माँ काम देगी तो वो काम करेगा और शांत रहेगा, पर हुँ, अगर नहीं काम देगी या बांध के बिठाएगी, छोड़ देगी, तो वो तो चंचलता करेगा। हुँ, तो हुँ। मन भी एक बच्चे की तरह है, उसको चिंतन देना है, आत्म मंथन देना है, ये सब कार्य मन को देना है। तो मन तो हमारा मित्र है, ये हुँ। मन ही तो हमें ईश्वर के पास ले जाता है। जी, जी। तभी तो भगवान ने कहा इस मन को मेरे में लगाओ, हुँ, हुँ, हुँ। मन-मना भाव मन कहा। मना भाव, जी, जी। मन को मेरे में लगाओ। हुँ, हुँ, हुँ। तो तो मन मन को को फिर ही क्या दें? मुख्य लगाना है। कई बार दीदी मन के लिए मंत्र दे दिया जाता है कि आप इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का जाप करो। तो क्या हम मंत्र का जाप करके परमात्मा में अपने मन को लगाएँ? नहीं, हम कहते हैं मंत्र एक शब्द नहीं है जिसका जाप करते रहना, क्योंकि अगर शब्द के रूप में जाप किया हुँ, तो मुख को काम मिल गया, मन को तो फिर भी काम नहीं मिला। हुँ। मान लीजिए जैसे ओम नमो शिवाय का मंत्र किसको मिला, जी। और वो जाप करने लगे ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अब चाहे 1,00,000 बार भी जाप करे तो मुख को काम मिला, पर मन को काम नहीं मिला। कैसे? ओम नमो शिवाय का अर्थ क्या है? मन को काम देना माना उसके अर्थ में टिकना। हुँ, हुँ, ओम नमो शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूँ। हुँ। अब मैं शिव को नमस्कार करने वाला मैं कौन?
फिर जिस शिव को नमस्कार करना चाहता हूँ वो शिव कौन, क्या संबंध है मेरा इनसे। और फिर जिसको हम नमस्कार करते हैं, नमः नमः ये करते हैं, तो उसके लिए हमें इतनी नम्रता चाहिए, तभी तो नमः होगा, नमस्कार होगा। अगर अभिमान में है और न खुद का पता न परमात्मा का पता, तो चाहे हम रट लेंगे, हम शब्द बोल देंगे, लेकिन उसके अनुभूति में नहीं जा सकेंगे। तो मंत्र का सही अर्थ है मंत्र, वो विधि जिससे मन को तृप्ति मिले, त्राण मिले, संतुष्टता मिले, भरपूरता मिले, शक्ति का अनुभव हो, इसलिए मंत्र। और दूसरा मंत्र का अर्थ होता है कोई मंत्रणा, कोई राय। तो मन को हर वक्त बुद्धि राय देती रहे, इसलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो। तो मन सोचने का काम करता है, बुद्धि समझने का काम करती है। जी। तो वो समझ शक्ति मन को सोच देती रहे, क्या सोचना है, क्या सोचना है, और उसी अनुसार अगर मन सोचे तो मन परमात्मा में लग जाएगा। लेकिन बुद्धि में तो अभी दुनिया भर की बातें हैं, यहाँ की बातें हैं, वहाँ की बातें हैं, मेरे पास्ट की बातें हैं, और भी जो लोग इधर उधर की चीजें करते हैं वही सब मेरी बुद्धि में भरी हुई है। तो फिर मैं मंत्र को क्या अच्छी मंत्रणा दूं? हाँ, तो मंत्र का मतलब है कि मन को सही विधि देना, कि हे मन तुम परमात्मा को कैसे याद करो, अपने आप को आत्मा समझो, आप ये देह नहीं हो। तो मन को बार बार ये चिंतन देना है। मतलब अच्छे विचार हमें देने होंगे। अच्छे विचार बुद्धि के द्वारा मन को देने हैं। तो मन को जब अच्छे विचार देते रहेंगे तो मन शांत हो जाएगा। जैसे माँ बच्चे को समझाती रहती है, बेटा ऐसे ये अच्छा होता है, ये अच्छा नहीं होता है, ये करना है, ये नहीं करना है। अब बच्चा जो माँ से सुनेगा उसी को स्वीकार करेगा। तो बुद्धि माँ बन करके मन को सिखाए कैसे शांत रहना है, कैसे अच्छा सोचना है। ये अगर मन को सिखाते हैं तो मन तो बहुत सुंदर मित्र है हमारा। जी 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 जी। लेकिन ये सुंदर विचार कहाँ से आए दीदी? क्योंकि सारे दिन हम कैसे मन को ये देते रहें, क्योंकि कई बार पता ही नहीं चलता कि मन क्या सोच रहा है, बुद्धि क्या कर रही है, ये तो हमारी चेतना में ही नहीं होता। हम इतने उलझे रहते हैं। हम लोग सिखाते हैं ना कि कैसे ध्यान देना हर वक्त, कि ये मन कहाँ जा रहा है, कहीं बेलगाम घोड़ा होकर के भटक तो नहीं रहा है। तो मन को हर वक्त लगाम चाहिए बुद्धि की। जैसे घोड़े को लगाम देनी होती है तभी वो घोड़ा ठीक रास्ते पर चलेगा। तो मन तो घोड़े की तरह है, पर बुद्धि उसकी लगाम है। तो आत्मा उस लगाम को पकड़ के मन को अपने वश में करे। तो मन को जब वश में कर सकेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। लेकिन ये कहा गया है कि आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, मन को नहीं जीत सकते। ये तो कहावतें उन्होंने कही जिन्होंने नहीं जीता। अच्छा। हाँ, ये तो हर एक की अपनी अपनी सोच है। जी, तभी तो अर्जुन के गीता में यही आता है, अर्जुन की बार बार यही शिकायत है कि मन तो लगता नहीं, मन तो लगता नहीं। तो अर्जुन को भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, 2 कदम बताए कि मन को कैसे वश में रखा जा सकता है। जी। एक बताया वैराग्य, वैराग्य, और दूसरा बताया अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। लेकिन जब वैराग्य शब्द सुनते तो समझ सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, और वहां व्यक्ति डर जाता है। वैराग्य का मतलब सब छोड़ना नहीं है। वैराग्य माना राग रहित, जो मेरापन है, जो उसका ममत्व है, उससे न्यारा रहना, छोड़ना नहीं। मतलब जनक की तरह हम बन जाएं, रहें भी और फिर राग रहित जैसे राजा जनक का मिसाल आता है, इतना बड़े महल में रहता था लेकिन न्यारा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही जीवन अगर हम जी सके तो हम कहेंगे जीवन मुक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, सचमुच बहुत ही गहन लग रही है ये बातें। ठीक है, थोड़ा लगता है कि कठिन हो सकता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा ये सहज हो सकता है, क्योंकि हमें सुख शांति आनंद तो चाहिए ही, और सत्य भी चाहिए, और लगता है कि यही वो मार्ग है जिसके द्वारा हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मित्रों, हम में से कईयों का प्रश्न ये रहा होगा कि जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों हैं। मन में ये प्रश्न कई बार उठ ही जाते हैं, और आज दीदी ने बहुत अच्छी तरह उसे स्पष्ट किया है कि जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए। संसार में रहते हुए ही हम अपने ध्येय की ओर
आसानी से बढ़ सकते हैं। किसी भी चीज़ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ना तो केवल बुराइयों को ही है जो हमें कांटे की तरह चुभते रहते हैं और दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। और अंत बहुत ही खूबसूरत रही मित्रों, जिसपे हमें सोचना है, चिंतन करना है कि मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये बात सदियों से कही जाती रही है, लेकिन वैराग्य और अभ्यास सचमुच मन को साध सकते हैं, मन को सुंदर और शीतल बना सकते हैं। तो क्यों ना हम भी वैराग्य को और अभ्यास को सही अर्थों में अपने जीवन में शामिल करें और मन को अपना मित्र बनाकर जीवन का संपूर्ण आनंद लें। इस सत्य की ओर हम और भी गहराई से बढ़ते रहेंगे। दीदी हमारे साथ रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान। कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।